आपने वर्तमान परिस्थितियों में मुझे बुलाने की हिम्मत दिखाई, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ौदा में कई बार आया, लेकिन बड़ौदा से 70 किलोमीटर दूर बबर शेरों के इलाके में पहली बार आया हूं। इसलिए शायद आपसे पहली बार रूबरू हो रहा हूं, लेकिन इन बबर शेरों का जो सबसे बड़ा बबर शेर था, जिनके साथ मैंने अपनी पत्रकारिता के जीवन में कई बार मुलाकात की, मैं मानता हूं कि इस संगठन को अगर लगातार अशोक सिंघल मिलते रहते तो आज न लव जिहाद होता न लैंड जिहाद होता। आज के कार्यक्रम को विश्व हिंदू परिषद ने आयोजित किया है। छोटा उदयपुर के बोडेली तहसील विश्व हिंदू परिषद के जनाब दीपक भाई विजयवर्गीय, राजू भाई सुथार साहब, कुणाल भाई बारिया साहब, नीरज भाई ठक्कर साहब, और इस मंच पर और इस हॉल में ये जो आप इधर और इधर तस्वीरें देख रहे हैं, अगर आप मुझसे ईमानदारी से पूछें कि 1947 में जब ये देश दो हिस्सों में बटा, उस वक्त भी इस देश में 60% गुरुकुल थे, लेकिन चाटुकार और दलालों को सत्ता पे बिठाने से आज इस देश में अगर गुरुकुल की परिकल्पना की जाए, गुरुकुल क्या होता है, तो यकीन मानिए कि जो स्वामी नारायण संप्रदाय है, ये BAPS के तमाम संचालक हैं, इनके मुखिया से भी मैं मिला मुंबई में, और लगातार गुजरात और गुजरात के बाहर मैं इनके कार्यक्रम में जाता हूं, और जब इनका नाम सुनता हूं तो फिर मुझे कोई प्रश्न करने का मौका नहीं मिलता है। इसलिए जब इनके बीच बैठता हूं तो ये भावनात्मक बातें कम करते हैं, नारे कम लगाते हैं, लेकिन भारत में ऐसे गुरुकुल खोलते हैं जिसमें IIT, MBBS, तर्क और शर्क के ऊपर ऐसे योद्धा पैदा कर रहे हैं जो भारत में कोई और योद्धा नहीं पैदा कर रहा। इसलिए स्वामी वर्णिनाथ जी, स्वामी अचल मेनू स्वामी जी, इन लोगों को मेरा नमन प्रणाम। आपकी ये शक्ति दिन दुगनी रात चौगनी हो और स्वामी नारायण संप्रदाय के माध्यम से आधुनिक भारत के गुरुकुल का निर्माण देश के हर जिले में हो, ऐसी मेरी कामना है। आपने मुझे क्या सोच के बुलाया है? मैं बहुत कड़वा बोलता हूं। मेरे मूल में राष्ट्र है, कोई संगठन नहीं है, कोई पार्टी नहीं है। पार्टियों के स्वरूप बदलते हैं, उनके चरित्र बदलते हैं, समय के अनुसार उनकी प्रायोरिटीज बदल जाती हैं, लेकिन मेरे मूल में राष्ट्र है और राष्ट्र कभी नहीं बदलता। इसलिए जब आप नारा लगाते हैं जय श्री राम, मुझे लगता है इस नारे की जितनी आवश्यकता थी
जितनी ताकत से आपने ये नारा लगाया, समय जरूर लंबा लगा, लेकिन गुजरात के लोगों को, पूरे देश का और पूरी दुनिया में सनातन संस्कृति के लोगों का धन्यवाद करना चाहिए। बड़े बड़े योद्धा देखे हमने, बड़े बड़े भाषणबाज देखे हमने इस देश में, बड़े बड़े राष्ट्रवादी देखे हमने, बड़े बड़े संगठन देखे हमने, लेकिन गुजरातियों की एक खास बात है कि गुजरातियों ने सन 1947 में जो भूल की थी उसका प्रायश्चित 2014 में कर लिया।